जय श्री हरि। आज बात करते हैं फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। ये तिथि होली महोत्सव के रूप में मनाई जाती है। होलिका दहन इस पूर्णिमा तिथि पर, फागुन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन का पूजन होता है। होलिका दहन होती है। होलिका दैत्यराज हिरण्यकश्यप की बहन, जिन्होंने अपने भाई का सहयोग करते हुए भगवत नाम संकीर्तन पर, श्री हरि नाम संकीर्तन पर, धर्म पर अपनी विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। क्योंकि उन्हीं के वंश में, हिरण्यकश्यप के वंश में, उनके पुत्र प्रहलाद जो हरिभक्त थे, विष्णु भक्त थे, उनको सबसे पहले पराजित करने का प्रयास उनके पिता ने किया। क्योंकि वह कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा को ही सर्वोपरि मानते थे, अपनी शक्ति को ही सर्वोपरि मानते थे। ज्यादातर यही है, जहां भी अधर्म है, जहां भी नाश है, वो एक समय आता है जब अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं और उनसे वही भगवान है, वही ईश्वर का स्वरूप है। ऐसी मान्यताओं का, ऐसी धारणाओं का खुद भी अनुपालन करते हैं और लोगों से भी अनुपालन करवाना चाहते हैं। ऐसे ही हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को, प्रहलाद को, छोटे से प्रहलाद को विष्णु भक्ति से विपरीत कर अपनी भक्ति में लगाने का प्रयास किया, जिसमें होलिका, उनकी बहन ने उनका सहयोग किया और प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में विराजमान हो गई। पर धर्म कहीं अधर्म से हारता है। जब तक धर्म व्याप्त है तब तक सृष्टि व्याप्त है। जब तक धर्म है तभी तक संतुलन है, तभी तक ये पृथ्वी अपनी धुरी पर विराजमान है। वही हुआ, अधर्म हारा और धर्म जीता। कहीं ना कहीं होलिका की जो चुनरी है, उसने प्रहलाद की रक्षा करके धर्म को विजयी बनाया और खुद को वो भस्म कर गई। जबकि उनको वरदान था कि वह किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से, किसी भी तरह की अग्नि से जल नहीं सकती। पर ये धर्म की ही शक्ति थी, ये भगवान नाम संकीर्तन का ही प्रताप था कि अधर्म को तो ही हारना ही था। इसी का उत्सव, इसी का पर्व जो है, होली के रूप में हम मनाते हैं। होली के इस पर्व को जो 28 को हम मनाने जाएंगे और उसके दूसरे ही दिन जो है रंग खेला जाएगा। इस पर्व से ठीक 8 तिथियों पहले, यानी अष्टमी से होलाष्टक जो है वो आरंभ हो जाता है। होलाष्टक का अपना महत्व है और क्योंकि होली रंगों का महोत्सव है, तो इसके पीछे जो धारणा है वो भी कहीं ना कहीं होलाष्टक से जुड़ी है। फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक आरंभ होते हैं। ये 8 तिथियों का लगातार जो संयोग है, अष्टमी से पूर्णमासी तक की ये जो तिथियां हैं, इन तिथियों में सौम्य ग्रह जो है, शुभ ग्रह जो है, अपनी सबसे कमजोर अवस्था में होते हैं। क्रूर ग्रह अपनी नकारात्मकता की प्रचंडता पे होते हैं। यही कारण है कि मांगलिक कार्य इस कमजोर और नकारात्मक परिवेश में नहीं किए जाते हैं। होलाष्टक जो कि 22 मार्च 2021 से आरंभ हो रहा है, इस समय से लेकर पूर्णमासी यानी होलिका दहन के समय तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे। 16 संस्कार वर्जित माने जाते हैं। यहाँ तक कि नवविवाहित कन्या जो है, वधू जो है, उसको भी अपने मायके में ही रहकर इस उत्सव को मनाना चाहिए। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा में, नए परिवेश में, नए परिवार के साथ जुड़ने से कहीं ना कहीं जो अमंगल का डर रहता है, जो अमंगल की धारणा बनती है, उसको दूर करने के लिए हम किसी भी नई चीज की शुरुआत, नई चीज से जुड़ने की शुरुआत जो है वो नकारात्मक ऊर्जा में नहीं करते हैं। तो प्रथम पूजन जो है, अगर वो होली का पड़ रहा है, तो होली की अग्नि अपने मायके में ही देखते हैं, क्योंकि वहीं हम पले बढ़े और
उसी परिवेश में रहे होते हैं। तो नए परिवेश में जाने के लिए ये उचित समय नहीं होता। इसी तरह कोई भी नया मांगलिक कार्य करने के लिए उचित समय नहीं होता। तो ये सारी धारणाएं जो हैं ये कमजोर समय के कारण व्याप्त है और इनका अनुपालन भी करना चाहिए। अष्टमी से पूर्णिमा तिथि तक के बीच में नवग्रहों की जो कमजोर स्थितियां हैं वो मानसिक असंतुलन देती हैं। इस समय में कोई बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए, कोई मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। 16 संस्कार जो हमारे वैदिक शास्त्रों में है उन 16 संस्कारों को नहीं करना चाहिए। हाँ, जन्म और मरण से जुड़े कार्य जो हैं उनको करने की हमें अनुमति है। अब इन 8 तिथियों का होलाष्टक का जो समय है इसका अपना एक अस्तित्व है, अपनी एक पौराणिक कथा है। आप सब शायद जानते हो इस कथा को, पर इसी की वजह से होली पर रंगों का महत्व बढ़ जाता है। फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर ही कामदेव, उत्साह के देवता, प्रेम के देवता, सृजनात्मकता के देवता, उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या भंग करने का प्रयास किया था। उनकी इस प्रयास से कुपित होकर भगवान शंकर ने, महादेव ने उनको भस्म कर दिया था और उसी समय से ये सृष्टि प्रेम विहीन हो गई, उत्साह विहीन हो गई, सृजनात्मक ऊर्जा विहीन हो गई और तभी से नकारात्मक ऊर्जा अपनी प्रचंडता धारण करने लगी। देवता ये देखकर घबराए और उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि भगवान, बगैर सृजनात्मक ऊर्जा के, बगैर सकारात्मक ऊर्जा के सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी, तो कृपा करके कामदेव को पुनर्जीवित करें। हमारे भोलेनाथ औढ़दानी प्रसन्न होके कामदेव को पुनर्जीवित करने की जो उन्होंने धारणा की, जो संकल्प किया, वहां से ही होलिका दहन और होली उत्सव शुरू होता है। सारी बुराइयों को, सारी नकारात्मकता जो इस 8 दिनों में बहुत प्रचंडता पे थी, महादेव ने उनको, उनका शमन करते हुए, उनका दहन अग्नि में करते हुए वहां से ही दोबारा पुनर्जीवन दिया कामदेव को। यही एक मुख्य कारण है कि इस पर्व को, धर्म की विजय के पर्व को हम प्रेम का पर्व भी मानते हैं और प्रेम को प्रतिरूप और परिलक्षित करने के लिए हम रंगों का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि रंग ही क्यों हम होली पर खेलते हैं, किसी और विधा से क्यों नहीं होली पे रंगों का क्या महत्व है? रंगों का महत्व यही है कि रंग कहीं ना कहीं अलग अलग रंग अलग अलग प्रेम के स्वरूपों को परिलक्षित करते हैं, दर्शाते हैं। तो इसलिए हम रंगों का उपयोग करके भगवान का गुणगान करते हुए और सृष्टि में नई ऊर्जा, नई सृजनात्मकता का जो पुनर्जीवन प्राप्त हुआ, उसका उत्सव मनाते हुए रंगों के साथ होली का पर्व मनाते हैं। प्रेम के देवता भगवान श्री कृष्ण की नगरी में इसी वजह से ये उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये एक पौराणिक कथा जो इस तथ्य को निर्धारित करती है कि होली पर रंगों का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि कामदेव को, प्रेम के देवता को, उत्साह के देवता को, सृजनात्मकता को नया जीवन मिला था पूर्णमासी की तिथि में होलिका दहन के बाद। तो इस पर्व को हम भी इसी दृष्टि से मनाएं, अपने मन में द्वेष क्लेश की भावनाओं को दहन कर कर होलिका की अग्नि में डालकर नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़े। अब होलाष्टक के ये जो 8 तिथियों का समय होता है, जो 22 तारीख से हमको 28 तारीख तक के बीच में मिलेगा, इस तिथियों में हमें क्या नहीं करना है ये तो पता चल गया। हमको कोई मांगलिक कार्य नहीं करने, कोई नई शुरुआत नहीं करनी, कोई बड़े डिसीजंस नहीं लेने जो आपके आर्थिक पक्ष को प्रभावित करते हो। इस तरह के निर्णय अगर आप टाल सकते हैं तो आपको निश्चित तौर पर टालना चाहिए इन 8 दिनों में। पर अब हम कर क्या सकते हैं इन 8 दिनों में? इन 8 दिनों का उपयोग कैसे कर सकते हैं? महादेव की कृपा
से इन 8 दिनों में नकारात्मक ऊर्जा जो प्रचंडता पे होती है उसको सकारात्मकता में परिवर्तित करने का ये एक विलक्षण पर्व होता है, एक विलक्षण समय होता है। इस समय कोई भी ग्रह बाधित करता है आपकी उन्नति प्रकृति को, किसी भी तरह की ग्रह की बाधा अगर आपको महसूस होती है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किस ग्रह की वजह से ऐसा हो रहा है जीवन में कि अवरोध ज्यादा हो रहे हैं, उन्नति नहीं हो पा रही, आर्थिक पक्ष कमजोर हो रहा है, तो इन तिथियों में यानी 22 से 28 के मध्य 6:30 बजे से लेकर 8 बजे के मध्य शाम को नवग्रह मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। कंडे पर घी, कपूर और लौंग से ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते इस मंत्र का जाप करते हुए आहुति जरूर देनी चाहिए। 11, 21, 51 जो आपकी श्रद्धा हो, जितना समय आप दे सकते हो, पर वो समय मन से दें, मन से उच्चारण करें, मुख से ही नहीं खाली कि बस मंत्र बोल लिया, ध्यान कहीं और है। पूरे ध्यान से भगवान शंकर की शरण में बैठते हुए, भगवान कृष्ण को याद करते हुए, ठाकुर जी की कृपा लेते हुए, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, नवग्रहों को प्रणाम करते हुए अगर आप नवग्रह मंत्र का जाप करते हैं और ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते इस मंत्र से कंडे पर आहुति देते हैं लौंग और कपूर की, तो कहीं ना कहीं आप नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मकता में परिवर्तित करने में सफल होंगे। अपने जीवन में ग्रहों की वजह से जो व्याधियां आ रही हैं उसको दूर करने में सक्षम होंगे। अगर कोई बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है, असाध्य रोग है, उसको ना इलाज से फायदा हो रहा है, यथा स्थिति बनी हुई है, उन लोगों को इस समय जो है ओम रुद्र रुद्राय नमः का पाठ करना चाहिए। भगवान शंकर को उनसे काले तिल डालकर जल अर्पित कराएं। जो लोग आर्थिक उन्नति चाहते हैं, जो लोग अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं या धन अभाव महसूस करते हैं जीवन में, उनको इन 8 दिनों पे लाल आसन में विराजमान होकर श्री सूक्त का पाठ माँ लक्ष्मी के सामने पूजन अर्चन करने के बाद करना चाहिए। देखिए आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जो नकारात्मकता आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत नहीं होने दे रही है वो कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होकर आपको एक सुदृढ़ आर्थिक पक्ष देगी। जो लोग किसी काम में हैं, अपनी आर्थिक उन्नति कर रहे हैं, पर वो उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर पा रहे जिसको वो कर सकते हैं, उसमें अड़चने आती हैं, व्याधियां आती हैं, तो आपको इन तिथियों में यानी कि 22 तारीख से लेकर 28 तारीख के मध्य में गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए या ओम गंग गणपते नमः का जाप करते हुए आपको भगवान गणेश का पूजन इस समय में अवश्य करना चाहिए। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिनको आप इन तिथियों में करते हैं तो सिद्ध अनुष्ठान कर पाते हैं। जो बड़े बड़े योगी तपस्वी बहुत सारी व्यवस्थाओं के बीच में जो अनुष्ठान करते हैं, वो अनुष्ठान का प्रभाव इस कलयुग में आपको थोड़े से समय में, थोड़े से मंत्र जाप में मिल जाएगा, क्योंकि ऊर्जाओं का जो है प्रचंडता तो होती है इस समय में। बस हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम कैसे उन ऊर्जाओं को अपने लिए उपयोग कर सके और अपने नकारात्मक प्रभावों को से अपने आप को बचा सके। इसलिए इन तिथियों का, मूल्यवान तिथियों का आप उपयोग करें और अष्टमी से लेकर पूर्णमासी तक इसी तरह का कोई ना कोई अनुष्ठान अपने जीवन में अपनाते हुए, थोड़ा सा समय देते हुए, पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन में अपने घर से अन्न यानी कि खड़ा अनाज जो है वो ज़रूर ले जाएं। अगर नहीं है तो खड़ा अनाज लेकर रख लें और उसको जो है आप अपने घर से होलिका दहन में जो है आहुति स्वरूप में अगर देते हैं, चढ़ाते हैं, पूजन में उस अनाज को सम्मिलित करते हैं, तो आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी। तो इस तरह से होली का पर्व हमने समझा, उसमें हम क्या कर सकते हैं, होलाष्टक में हमें क्या नहीं करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, हमने ये भी जाना। और साथ में ये भी जाना कि जैसे दीपावली दीपों का पर्व है, वैसे होली रंगों का पर्व क्यों है। होली रंगों का पर्व इसीलिए है क्योंकि प्रेम के नए नए रंगों का पुनर्जीवन
होली के दिन प्राप्त हुआ था, पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ था, पुनर्जीवित हुई थी सृष्टि जो है निर्जीव और नकारात्मक हो गई थी। इन 8 दिनों में उसको एक पुनर्जीवन प्राप्त हुआ था, रंगों से भरा, उत्साह से भरा पुनर्जीवन प्राप्त हुआ था। वही उत्साह, वही रंग हम एक दूसरे में ढूंढते हैं और एक दूसरे को अर्पित भी करते हैं। होली में सर्वप्रथम फुलेरा दूध से होली उत्सव आरंभ हो जाता है वृंदावन में। तो हमारे ठाकुर जी को सर्वप्रथम आपको रंग अर्पित कर कर और फिर एक दूसरे को रंग लगाते हुए, एक दूसरे की मंगल कामना करते हुए ये पर्व आपको मनाना चाहिए। आपको इस संबंध में या किसी भी ज्योतिषी परिवेश के संबंध में कोई जिज्ञासा जागृत होती है तो आप डायरेक्ट मुझसे फ़ोन पर तो बात करते ही हैं, व्हाट्सएप पर भी बात करते हैं, पर आप YouTube के इस चैनल पर कमेंट बॉक्स में भी अपनी जिज्ञासाएं लिखकर मुझसे बात कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फ़ोन नहीं उठ पाते हैं और बात नहीं हो पाती है, तो आप इसके माध्यम से भी मुझसे अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। होलाष्टक को लेकर अगर कोई मन में दुविधा है तो उसका भी उस शंका का भी निवारण आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी की मंगल कामना करते हुए ऊर्जावान समय का आप सदुपयोग करें, ऐसी भगवान की गुरुदेव श्री महाराज जी के चरणों में ऐसी प्रार्थना करते हुए, ठाकुर जी के चरणों में ऐसी प्रार्थना करते हुए, सबकी मंगल कामना करते हुए आप सबसे इजाज़त लेती हूँ। और इस मूल्यवान समय का उपयोग जरूर मंत्र जाप के रूप में करें। आध्यात्मिक शक्ति को जब तक प्रबल नहीं करेंगे, इस कलयुग में हरि नाम लेते हुए जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक अपने लक्ष्य को, मोक्ष को, सांसारिक सुखों को भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हर चीज जो है उसका रास्ता श्री हरिनाम संकीर्तन से होकर जाता है। तो भगवान का नाम ऊर्जावान समय में जरूर लें। जय श्री